लेकर आते हैं और हर त्योहार पे ये चीज़ होती है। लिकर सस्ता है बहुत ज़्यादा, दमन से भी सस्ता है, तो लोग वैसे ही हाँ। ड्रिंक करते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं, राइट। फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं। राइट तो राइट 2.5 महीने हम लोग वहाँ रहे, सब कुछ सीखा था, कैसे बैंडेज करना है, कैसे ड्रेसिंग करना है। वेरी आधा गुड। तो सर्जरी टाँके लगाने में पैसे लगे, क्योंकि वो डेली पूरा यहाँ से लेके पूरा खोल दिया गया था, पूरा एक्सपोज कर दिया गया था, डेली की डेली स्ट्रेचिंग सब पट्टी वट्टी ड्रेसिंग सब करते थे। तो देख देख के थोड़ा कठोर भी हो गए और सीख भी हो गए। राइट उसके राइट। बाद साइड पे बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे हुए जो कि हमको भी खुद कई बार फर्स्ट एड करना पड़ा, तो घबराए नहीं। कई बार ऐसा होता है कि खून देखकर डर घबरा जाते हैं, हाँ, बराबर। ऐसा किसी को, हाँ ऐसा किसी को है अगर, फिर मतलब अब नहीं होता, क्यों नहीं होता अब? राइट। हैबिट मतलब जिस चीज़ से डर लगता है उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर करो, वो डर निकल जाएगा। उस चीज़ का सबसे ज़्यादा सामना करो, वो अपने आप वो डर निकल जाएगा वहाँ से। राइट। हाँ, पहली बार डर लगता है, दूसरी बार डर लगता है, तीसरी बार डर लगता है, फिर चौथी बार हाँ ठीक है, पांचवी बार हाँ ठीक है। इसलिए फिर कई बार बोलते हैं डॉक्टर लोग तो एकदम निर्दयी होते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं होंगे तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हाँ, दयावान हो जाएंगे तो कैसे होगा? तो वो हल्का सा हाथ लगा ऐसे कैसे करेंगे? बर्न केस, स्टिचेस वाले केस में कितना चिल्लाता है आदमी। अगर ऐसे हो गया तो फिर वो कर ही नहीं पाएगा, स्टिचेस कैसे कर पाएंगे आप? एक सुई जब यहाँ से लेके वहाँ से पार होती है तो आदमी कराता है। लापरवाह डॉक्टर्स कब होते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाए ना, तब ओवर कॉन्फिडेंस। हम मैंने उनको होली में एडमिट किया था, मतलब जब होली में एडमिट किया मतलब को, हाँ पैर में उनके में एक्जिमा फीलिंग बहुत थी, वो फीवर, उनको नॉर्मल फीवर आया है, उनको फिर एडमिट किया गया। फिर वहाँ पे थोड़ा उनको ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ तो ऑक्सीजन दिया गया। उन्होंने क्या नॉर्मल ऑक्सीजन लगाया था लगाते हैं, वो क्या है रात भर में क्या हुआ कि कोई क्लियरिंग नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, CO2 ज़्यादा चला गया अंदर में। CO2 ऑक्सीजन बाहर में भी सांस मुंह से लिया जो भी रहा, तो उसका वो हो गया लाइक उनको वेंटिलेटर भी चले गए वहाँ से। वेंटिलेटर में नियर अबाउट एक महीना वहाँ पे मैडम मदद मिली वहाँ से नॉर्मल बैक हुई, वापस आई, फिर 1.5 महीना सर्वाइव किया। उसके बाद फिर वन डे क्या हुआ कि मॉर्निंग में उनको उलझन हो रही थी, मैंने कवर चेंज कर लीजिए, थोड़ा बदल लीजिए, शायद कुछ हो रहा हो। बस 2.5 महीना लेटे आदमी परेशान हो जाता है। राइट राइट। बहुत बेडसोल हो गया थे, वो उसकी क्लिनिक देखी मैंने, करते थे आगे लोग। फिर उसके बाद कवर बदलाई, इधर किया, उल्टा कवर किया, उनको रिलैक्स नहीं मिल रहा था। मैंने कहा वो तो गैस्ट्रिक भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि एजिमा से देखते थे आगे से, मतलब तो हमने एकदम बैंड चाहिए तो आराम को नहीं, तो बैठ के फर्दर आराम मिल गया। जैसे मैंने उनको बैठाया मैंने See what happens, what is happening today, what is happening today ना कि आज डॉक्टर्स बिजनेसमैन बन गए। दिक्कत वहाँ हो गई है। राइट। अभी मैं डॉक्टर हूँ बराबर, पर हमारी हॉस्पिटल में CT स्कैन वो सारी चीज़ें नहीं थी, तो हम लोगों ने बड़ी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया। मेरी मॉम को अभी 1.5 महीने पहले जो मैंने बात बताई, तीसरे दिन पे हमने CT स्कैन करवाया। मैं डॉक्टर हूँ तो भी मुझे CT स्कैन का रिपोर्ट गलत बताया गया। बराबर। अब मेरे हाथ में जो आएगा मैं वही पढ़ूंगी, बराबर। चौथे दिन पे शाम को मुझे बताया गया कि वो CT स्कैन का रिपोर्ट ये नहीं, ये है। मैंने बोला ये करवाया कब? बोले आज करवाया। मैंने बोला मुझे बताए बगैर क्यों लेकर गए? तो क्या है, ये बिजनेस हो गया है एक्चुअली। राइट। हाँ, मुझे बहुत सारे जो लोग पूछते कौन सा हॉस्पिटल सबसे अच्छा, वो हॉस्पिटल सबसे अच्छा जहाँ पे आपकी पहचान हो। हाँ सर। जो बोल रहे हैं बिजनेस बन गया है, मैंने भी ये सारे एनालाइज किए, मैंने अपना फादर को, मदर को, बेटी को कई बार हॉस्पिटलाइज किया है। अब देखिए जैसे हम मेहनत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं इस उम्मीद पे कि हमारा तनख्वाह बढ़े करते हैं, वो बड़े नंबर अलग बात है, वो करते हैं। एट द सेम टाइम डॉक्टर्स आर ऑल्सो हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड नाउ दे आर वर्किंग एज ए डॉक्टर।
मोस्टली जूनियर डॉक्टर, सीनियर नाउ अब उनको तनख्वाह तभी बढ़ेगा, उनको जरूरत तभी बढ़ेगा जब हॉस्पिटल को बिजनेस देगा, अदरवाइज तो कोई आप लगे सी हॉस्पिटल्स, आप जो बोल रहे हो मैं समझ गई बराबर, कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बीच में फ़र्क क्या है। इंजीनियर्स भी मशीन को रिपेयर करते हैं, डॉक्टर्स भी मशीन को रिपेयर करते हैं, पर इंजीनियर्स कभी भी ओथ नहीं लेते कि मैं पहले इंसान को रखूँगा, बराबर, कभी भी ओथ नहीं देते कि पहले मैं मशीन को नहीं रखूँगा, बराबर। हाँ, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं वो चीज़, तो डॉक्टर्स ऑलवेज हैज़ टू डू दैट। मेरे हॉस्पिटल में आओ, कभी भी वो चीज़, मेरे इमरजेंसी वार्ड में जो मैं संभालती हूँ पूरा, उसमें मैं कभी भी वो चीज़ लाने नहीं देती। पैसे नहीं होते, कई बार मैं पैसे डाल देती हूँ, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो कर देता है, कभी भी नहीं लाने देती कि नहीं, इंसान पहले आता है फिर ये सारी चीज़ें आती है, बराबर। कलयुग तो है ही, पर थोड़ा सा अपन अच्छे बन जाए तो दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करने से पहले, बोलते हैं ना 3 फिंगर्स हमारी तरफ है, तो पहले खुद सुधर जाते हैं हम लोग, बराबर। और डॉक्टर्स आज बनने के लिए ना, किसी का अगर फैमिली मेम्बर होगा तो पता होगा, आज 75 लाख से लेकर 1 करोड़ तक मिनिमम है, मिनिमम आज 1 करोड़ हो गया है, तो वो तो सोचेगा ही, जैसे आप बोल रहे हो कि इतना डाला है तो, हाँ इतना डाला है तो इतना मिले। अगर सच करेंगे ना, मैंने ये चीज़ देखी है, अगर सच्चाई से अगर करेंगे ना तो कभी भी गलत करना नहीं पड़ेगा, भगवान देता है। एंड आई हैव सीन इट, मुझे तो दिया भगवान ने। हाँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, हम लोग का 3 डॉक्टर्स का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग इस तरह से फ्री में देते हैं। एक भरूच में है, एक मैं हूँ वापी के अंदर, और एक बॉम्बे में है। हम 3 डॉक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि अगर सच करेंगे तो कभी भी गलत करना नहीं पड़ेगा, बराबर। और सच्चाई की वजह से पेशेंट्स भी उतने आते हैं, एज सिंपल एज दैट। पानी में डूब जाते हो मैडम, क्या करना चाहिए? आऊँगी, उसका भी टॉपिक है, सारे टॉपिक्स आज कवर अप होने वाले हैं, डोंट वरी। हाँ जी, स्टार्ट वहाँ से करेंगे। अपना नाम बताइए और आपने कभी फर्स्ट एड किया? प्राथमिक उपचार दिया है, तो नाम बता दीजिए आपका। पांडव मंडल, पप्पू आजाद, ये हमारे लेबर रिप्रेजेंटेटिव हैं। ओके, नाम? अरविंद कुमार मिश्रा, मोदी जी के खास फ्रेंड हैं। विशाल कुमार। हाँ जी, कमलेश कुमार मिश्रा। क्या? ओके, ज़ोर से बोलने का, मेरे कान थोड़े गए हुए हैं। अच्छा, अब हम लोग मेनली स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एड का ट्रेनिंग। अभी तक नॉर्मल बातें थी ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझ पाऊँ, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो सके, इसलिए टॉपिक के रिलेटेड उसी टाइम पे क्वेश्चन पूछिएगा। टॉपिक के अलावा कुछ दिमाग में आता है उसको लिख लीजिएगा। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करने वाले हैं। दूसरी चीज़, फ़ोन अगर आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ पीछे के दरवाजे से जाइएगा, आगे से जाओगे तो सबको डिस्टर्बेंस होगा। तीसरी चीज़, फ़ोन को साइलेंट कर दीजिएगा। चौथी चीज़, पूछना है उसी टाइम पे पूछ सकते हो, बेझिझक। ऐसे मत सोचने बेटा कितना बकवास क्वेश्चन है, सबको आता होगा, मुझे ही नहीं आता है, मैं बाद में देख लूँगा, गूगल कर दूंगा। नहीं, जितना पूछना है, जो भी चीज़ें पूछनी है यहीं पे पूछ के जाइएगा। ओके, यस। सो फर्स्ट एड एक्चुअली क्या है? तो इमीडिएट ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, मतलब कि प्राथमिक सारवार, बराबर, इमीडिएट, तुरंत जो हम सारवार देते हैं किसी भी इंसान को, वो इंसान क्या हो सकता है? या तो घायल व्यक्ति होगा या तो फिर पीड़ित व्यक्ति। किस किस को फर्स्ट एड दे सकते हैं? जैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, किसी को कट हो जाना, किसी को इंजरी हो जाना, किसी को एक्सीडेंट हो जाना, बराबर, हार्ट अटैक आना, और किसको किसको दे सकते हैं? पानी में डूब जाना, राइट, बर्न्स हो जाना, बराबर, हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, फिर कोई हाइट से अगर जैसे गिर रहा है, हाइट से अगर गिर गया है कोई, तो फिर अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया है, राइट, हाँ, फिर कटवट हो गया, वो हो गया, इंजरी में आ गया वो, और केमिकल बर्न्स, बराबर। अभी चलो केमिकल फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे, कोई आदमी जल गया, हाँ, और पानी पानी मांग रहा है, हाँ, पानी देंगे तो खतरा है। मैं बताती हूँ, जल उसको दिया गया और नीचे कंबल रख दिया गया, लेटा दिया गया, और ऊपर से भी कंबल डाल दिया, वो आदमी आज भी बचा है। हाँ, आपने किया ऐसा कभी? हाँ, किया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो कंबल डालने से क्या फ़र्क पड़ता है और पानी से क्या फ़र्क पड़ता है? पानी से वो जल तो पहले से रहा है, जलन हो रहा है शरीर में,
और कम्बल से नीचे ऊपर से अगर कम्बल पड़ जाएगा तो कम्बल में चमड़ा चिपकता नहीं है। सही बात सही बोली, रीज़न सिर्फ गलत था। ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है सप्लाई, इसलिए बर्न्स के मैं बताऊंगी जलन में क्या करना है, और आपने जो बताया वो सही बताया बराबर, और जलन होगी तो क्या करना है आप लोगों को वो भी मैं बताऊंगी, राइट। ओके, सो वेयर वर वी, हाँ, तो सडन इलनेस, कोई भी इंसान अगर घायल होता है या तो फिर पीड़ित होता है, उनको हम जो प्राथमिक उपचार देते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। कब मेडिकल हेल्प मिले उसके पहले। मेडिकल हेल्प में डॉक्टर भी आ सकते हैं, नर्स भी आ सकती है, एम्बुलेंस भी आ सकती है, बराबर। हाँ, अब एम क्या है, फर्स्ट एड हम क्यों देते हैं, इसको बोलते हैं PPP, ट्रिपल P, बराबर। पहला है प्रिजर्व लाइफ, मतलब उस इंसान की जान बचाना। दूसरा है प्रमोट रिकवरी, मतलब उस फ़ोन साइलेंट कर दो, हाँ। प्रमोट रिकवरी, रिकवरी प्रमोट करना मतलब कि उस इंसान को जो भी तकलीफ़ है वो तकलीफ़ से उसे दूर लाना, क्योंकि हमेशा जान नहीं बचानी पड़ेगी। अगर उंगली कट गई किसी की, उसकी वजह से वो मर नहीं सकता, पर आप कैसे उस उंगली को लेकर जाओ कि हॉस्पिटल तक, कि वो उंगली उसकी बच जाए, तो वो है प्रमोट रिकवरी। तीसरा है प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कैजुअलिटीज कंडीशन, मतलब मैंने जैसे बताया पानी नहीं पिलाना है, नहीं पिलाएंगे पानी तो क्या होगा, बराबर, तो उससे उसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें ना करे कि जिसकी वजह से कंडीशन बिगड़ सकती है। तो जैसे जैसे वो नॉलेज आएगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि करना है और ये चीज़ नहीं करनी है। चौथी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन, आपका अरेंजमेंट होना चाहिए, मतलब कि वो इंसान हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचेगा, राइट। क्या आप उसको खुद हॉस्पिटल तक लेकर जा रहे हो या एम्बुलेंस आ रही है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है, जब तक मेडिकल का कोई भी पर्सन नहीं आ जाता है, तब तक आपको वहीं पे रुकना है। आपने प्राथमिक उपचार दे दिया, उसकी हड्डी टूटी हुई थी, उसको आपने ट्रीटमेंट दे दिया, अब तो भाई पड़ा रहा, एम्बुलेंस आएगी 10 मिनट में, मैं तो चला मेरे काम पे, ये नहीं करना है, बराबर ना। कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड हो सकती है, डोमेस्टिक, घर पे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। एक तो जैसे बताया आग लगा, मतलब आग किसकी वजह से लगी थी सर, शॉर्ट सर्किट हुआ था इलेक्ट्रिक की वजह से, ओके फाइन। और क्या हो सकता है, कट इंजरी हो सकती है, फिर गिर सकता है, फिर घर पे और क्या क्या हो सकता है, स्लिप हो सकते हैं। नॉर्मली ये सुनना होगा बाथरूम में स्लिप हो गए, पीछे गिरे और फिर उनकी डेथ हो गई, बराबर ना। हाँ, फिर गैस लीकेज, गैस में से आग लग जाना, बराबर। हाँ, साड़ी जो है वो गैस की वजह से आग पकड़ लेती है और फिर वो जल जाते हैं। बच्चे कई बार गर्म पानी में, गर्म दूध में, गर्म तेल में गिर जाते हैं, राइट। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं घर पे, तो क्या होता है, वो अक्सर कोई चीज़ खा लेते हैं। सूरत में ही एक केस हुआ था, बलून निगल गया था बच्चा, पता है, 5-6 महीने पहले की बात है। बलून क्या करता है, जो हम बच्चे खेलती है बलून के साथ, बराबर, बलून निगला, बलून क्या करता है, चिपक जाएगा, राइट, यस। तो उसमें आपको क्या करना है, कई बार चना नाक में डाल देते हैं, पॉपकॉर्न मुंह में डाल देते हैं, चबाते नहीं है, गले में फंस गया क्या करोगे, नाक में फंस गया क्या करोगे, कॉइन डाल देते हैं, बराबर। बच्चों के साथ ही अक्सर ये चीज़ें हो सकती है, इसको बोलते हैं चोकिंग। चोकिंग में क्या करना है, हम लोग अलग अलग टॉपिक अभी लेने वाले हैं। इंडस्ट्री, आप यहाँ जहाँ पे काम करते हो, यहाँ कौन से हादसे होने के चांसेस है या हुए हैं। नहीं, यहाँ पे आपकी कंपनी में, मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, यस। वर्क साइट में जैसे एक्सकवेशन हो रहा है, कोई टॉपर कर सकता है, कोई गिर सकता है, या फिर अभी हीट का, जैसे गर्मी का सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें काम करते करते हीट स्ट्रोक हो सकता है। राइट, मतलब हीट स्ट्रोक एंड कोई भी फिजिकल उनको इंजरी हो सकती है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड है, वो हम बात करेंगे। तीसरा है रोड एक्सीडेंट्स, सब ने देखा होगा, आते जाते छोटा सा रोड एक्सीडेंट जिसके अंदर सिर्फ उठे हाथ ठीक है हो गया, और बड़े बड़े रोड एक्सीडेंट जिसमें सर पैर हाथ सब कट गया हुआ है, कुछ ना कुछ कट के अलग हो रखा है।
तो ऐसे एक्सीडेंट्स भी देखे हैं। तो दोनों एक्सीडेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं कम बात करूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी आप लोग फेस करते आ रहे हैं, आपको मालूम है कि क्या करना चाहिए। हम बात करेंगे मेजरली बड़ी चीज़ों के बारे में जिसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है, इंसान का मेजर लॉस भी हो सकता है, तो हमें उसको बचाना है, राइट। वॉर मतलब कि अभी वॉर का पॉसिबिलिटीज़ कम है, पर नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कहीं पे बाढ़ आना, बराबर, उस टाइम पे क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स और नर्सेज भी काम नहीं आ पाते। कई बार ऐसा होता है कि एक जगह पे आप फंसे हुए हैं, कहीं पे धरतीकंप हुआ है, फंस गए हैं, तब क्या करेंगे, तब ऐलान होता है कि फर्स्ट एडर सामने आओ। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सब आप लोग अभी सर्टिफाइड फर्स्ट एडर्स कहलाएंगे। तो आप बाहर आ सकते हो, आप लोगों को मदद कर सकते हो एज अ फर्स्ट एडर, बराबर। आप जाके खड़े हो सकते हो कि हाँ मैं फर्स्ट एडर हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे आता है थोड़ा बहुत, राइट। ना फर्स्ट एडर की कुछ क्वालिटीज़ होती है। पहली चीज़ है स्किल्ड असिस्टेंट, मतलब कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में, बट दैट डज नॉट मीन कि आप सब लोग डॉक्टर बन गए आज से, है ना। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसा नॉलेज दूंगी। डॉक्टर बनने के लिए 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा, बराबर। हाँ, आप सब लोग एक दिन के लिए पढ़ रहे हैं, बराबर, तो इससे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे हम लोग, है ना। थोड़ा थोड़ा सिर्फ आप लोगों को मैं नॉलेज दे पाऊंगी, एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगी, कोई हाई फाई इंग्लिश वर्ड्स नहीं। हेलो, यस यस, या गुड मॉर्निंग, बैठिए। देखिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए बहुत अच्छा है। पर्टिकुलरली अभी तक आप लोगों ने जो ट्रेनिंग किया होगा वो साइट के लिए या समाज के लिए या वर्क के लिए रहता है। ये पर्टिकुलरली आपके अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, तो अच्छे से समझिए। ये 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बट मैडम ने 1 दिन के लिए अरेंज किया है। तो 1 दिन में काफ़ी सारी चीज़ें मैडम को एक्सप्लेन करना है, जो कि आपके अपने जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन लाने वाला है। अच्छा, इसमें से टनल से कितने लोग हैं? टनल से हाथ उठाएंगे? 2 3 4 5 6, बहुत कम हो गए टनल से। सर टनल का बंद को सर से तो हमारे टीम मेंबर्स लोग हैं। टाइम नहीं देता है, हमें नहीं देता जी, टनल का बंद को सर टाइम। देखिए अच्छी चीज़ों के लिए ना कुछ एफर्ट भी लगाना पड़ता है। जब आप सही काम करने जाओगे तो बड़ी बाधाएं आएंगी, ठीक है। जब आप सही काम, क्या मैडम, राइट, जब सही काम करने जाओगे, कुछ अच्छे कर्म करने जाओगे ना, मंदिर जाने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। समोसे की दुकान पे जाने के लिए 4 लोग साथ में भी मिल जाएंगे, लेकिन जब आप कहीं अच्छे काम पे जाओगे तो बाधाएं आती हैं, उनको दूर करके अटेंड करना है। अच्छे से एग्जाम भी रहेगा मैडम। हाँ जी, लास्ट में रहेगा। एग्जाम में भी आप लोग पास होइए, और सर्टिफिकेट के लिए भी ये सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यस सर, बैठिए ना, थोड़ी देर तो बैठिए। थोड़ी देर बैठना है। नहीं, उधर जीएम साहब का भी एक और मीटिंग है। ओके, यस। सो हमें बेसिक नॉलेज लेना है मेडिसिन और सर्जरी के बारे में, एकदम बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तीसरी चीज़ है, जब डॉक्टर वहाँ पे आते हैं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती है, उसके पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती है, बराबर। हाँ, मैंने तो मेरा प्राथमिक उपचार कर दिया, बेहोश हो गया था, होश में आ गया, मैं तो चला यहाँ से, ये नहीं होगा। जब तक डॉक्टर नहीं आते हैं तब तक आपको रुकना है। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर आएंगे, या तो कोई मेडिकल स्टाफ आएगा, या तो कोई नर्स आएगा, या तो एम्बुलेंस आएगी, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया, बराबर। हार्ट अटैक आया किसी को, आपने CPR दिया और CPR से वो इंसान उठ खड़ा हुआ, होश में आ गया, 5 मिनट आपने देखा, चलो अच्छा है, मैं तो मेरे काम पे चला, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा वो इंसान को मैंने 3 बार CPR दिया, इस तरीके से दिया, ताकि वो जज कर पाएंगे कि कितने देर तक ब्रेन को ब्लड नहीं मिला है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट आगे की जा पाएगी, बराबर। ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको एक अच्छा फर्स्ट एडर बना सकती है, राइट। एंड अगर नॉलेज होगा तो कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे आप डॉक्टर के स्टैंड बाय में भी रह सकते हो, क्योंकि एक अकेला डॉक्टर 15-20 जनों को नहीं संभाल पाएगा। तो फर्स्ट एडर क्या करेगा वहाँ पे, वो बता पाएगा, वो डॉक्टर बोलेगा यहाँ पे ये वाली पट्टी कर दे, मैं पट्टी करना सिखाऊंगी अलग तरीके से, ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस, बराबर। हम लोग एक एक के ऊपर करके यहाँ पे बताएंगे, तो वो ड्रेसिंग और बैंडेजेस में क्या हो जाएगा कि आप बोलोगे हाँ मुझे आता है, तो डॉक्टर को सिर्फ बोलना पड़ेगा ये ड्रेसिंग इसको कर ले, यहाँ पे इसको कर ले, यहाँ पे इसको कर ले। 3 एटलीस्ट उसके पास 3 पेशेंट्स कम हो गए, क्योंकि आपको वो नॉलेज है, राइट।
अब क्वालिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर, बहुत ट्रीटमेंट तो मैं बता दूंगी, पर अगर ये चीज़ें आपको नहीं मालूम होगी तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप एक अच्छे फर्स्ट एडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि मैं तो बता के चली जाऊंगी यहाँ से कि 2 बार माउथ टू माउथ दो, 15 बार आप लोग उसको कार्डियक से इस तरह से मसाज दो, ये CPR देना है। पर अगर ये चीज़ें नहीं होगी आपके अंदर तो आप एक अच्छे फर्स्ट एडर नहीं बन पाएंगे। अभी इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी, अभी आराम से AC में बैठे हुए, आराम से कुर्सी पे बैठे, अभी इसका दिक्कत नहीं पता चलेगा। ये चीज़ें तब याद आएगी जब एक्चुअल में किसी को फर्स्ट एड देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है काम, मतलब शांत रहो। कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, बराबर, शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांत नहीं रहोगे, हड़बड़ाहट में डिसीजन लोगे, डिसीजन शायद गलत भी जा सकते हैं, बराबर। ये सिर्फ फर्स्ट एड में ही, नॉर्मल ज़िंदगी में भी यही चीज़ होती है। राइट और नो? यस और नो? यस। दूसरी चीज़, क्वाइट, चुप रहो। आपने देखा होगा कहीं पे एक्सीडेंट होता है, कहीं पे किसी को लग जाती है, इतना शोर शराबा होता है, चिल्लम चिल्ली चल रही होती है। शोर शराबा नहीं करना है, शांति से, हाई पिच टोन में, धीरे से जो भी चीज़ें आपको करवानी है या चाहिए आपको वो बोलना है, बराबर। चुप भी नहीं रहना है, बराबर, पर हाई पिच टोन में, एक ही बार में, कि सब लोग वहाँ पे सुने। आपने कई बार देखा होगा इमरजेंसी वार्ड में अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि पेशेंट को लेकर जाने वाले 15-20 जन अंदर घुस जाते हैं, बराबर। फिर क्या होता है, वहाँ से दूसरे लोगों को निकाला जाता है, और जब डॉक्टर आता है तो वो वहाँ पे शोर शराबा नहीं करता। वो क्या बोलता है, सबको निकालिए यहाँ से, मुझे ये चीज़ें दीजिए, वो चीज़ें दीजिए, यहाँ से ये चीज़ें करिए, और फिर वो अपना काम शुरू कर देता है। वो आके चिल्लम चिल्ली नहीं करने लगता। जबकि नर्सेज होते हैं या यहाँ के मेल स्टाफ होगा, वो क्या करते हैं, अरे रे रे निकलो यहाँ से, अरे रे क्या कर रहे हो। तो आप लोग एक अच्छे फर्स्ट एडर की तरह आपको शांति से वो सिचुएशन को हैंडल आउट करना है। जब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसके ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान देना है। तीसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब कि यही चीज़ करनी है इस इंसान को। ये कब होगा, जब नॉलेज होगा। क्या मैं आपकी जगह पे आपका काम कर सकती हूँ? नहीं, मुझे मालूम ही नहीं है कैसे करना है, बराबर। उसी तरीके से आज आप लोग फर्स्ट एड की पूरी ट्रेनिंग को जितना हो सके उतना लिखिए, उतना समझिए, और कुछ क्वेश्चंस आए तो मुझे पूछ लीजिए ताकि मैं आंसर्स दे पाऊँ, ताकि आप कॉन्फिडेंटली उस टाइम पे आप उसको प्राथमिक उपचार दे सके, राइट। चौथी चीज़ है शार्पनेस। बहुत बार ऐसा होगा कि लोग बोल रहे होंगे, अरे पानी पिला, पानी पिला, पानी पिला। यहाँ से सीख के जाओगे, अरे पानी तो नहीं पिलाना है ऐसे सिचुएशन में। अब उस टाइम पे सबको बोलना कि पानी मत पिला, डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। क्यों? बोलेगा अरे मर जाएगा वो पानी नहीं पिलाएंगे तो, बराबर। और आप बोलोगे अरे रे मेरे को ऐसा लग रहा है इनको पानी पिलाए ना, तो वो डॉक्टर आए थे और उन्होंने ऐसा बोला था, पानी पिलाएगा तो कुछ हो जाएगा तो मत पिलाओ। कोई सुनेगा आपकी? पर आपने ये बोला कि देख पानी पिलाएगा तो मरने के चांसेस ज़्यादा है, पिलाना तो पिला दे। वो पिलाएगा? नहीं पिलाएगा, राइट। तो कॉन्फिडेंस एंड शार्पनेस यही चीज़ करनी है, नॉलेज के साथ ही आएगा। पांचवी चीज़ है वॉचफुलनेस। हर एक चीज़ को ध्यान से देखो। अब बोलोगे है देखेंगे ही ना मैडम, ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं देखेंगे। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं पूरे ट्रेनिंग में एग्जांपल्स बहुत सारे दूंगी, क्योंकि यही सारी चीज़ें याद रहेगी, दूसरी सारी चीज़ें तो भूल जाओगे। भूल जाएंगे ना? नहीं ना? हाँ एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आप हाईवे से जा रहे हैं, ठीक है, आपके सामने एक एक्सीडेंट हुआ, बाइक पे 3 सवार बैठे थे। हाँ इंडिया है, 5 सवार भी बैठ सकते हैं, है ना? आप लोग नहीं बैठते ना? बैठते हैं? बैठे हाँ। कितने लोग बाइक चलाते हैं? राइट। कितने लोगों के पास हेलमेट है? कितने लोगों के पास नहीं है? वो नहीं बोलेंगे। हाँ वो हाथ उठाएंगे नहीं। नहीं कई बार दिखते हैं ऐसे हाथ में घूमते हैं, मतलब ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हाँ देखो, ये जो सिर है ना हमारे पास, आप हाथ पैर कुछ भी टूटा वो लेकर आओ, हम एक और बार रिपेयर कर देंगे। इसको अगर थट्टा पट्टा लेकर आओगे, हमारे पास बहुत कम चांसेस है उसको वापस लाने के, बराबर। हाँ आपकी ही सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं। क्या मिल जाएगा दूसरों को हेलमेट पहनाने से? जिनके घर पे वाइफ है, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो हेलमेट नहीं पहनना चाहते ताकि बाल खराब हो जाते हैं,
बाइक को और एक्टिवा की चाबी ले लो, दो मत। मेरे को 18 साल में मेरे पापा ने मुझे एक्टिवा दी थी, पर एक्टिवा के साथ साथ हेलमेट भी दिया। हेलमेट नहीं पहनेगी तो एक्टिवा की चाबी जाएगी, बराबर। 21 दिन लगता है कोई भी चीज़ को आपके अडॉप्ट करने में, बराबर। 21 दिन के बाद कोई बाल बाल खराब होने का नाटक नहीं आएगा। 21 दिन तक प्रेशर डालो। आपको उनकी चिंता दूसरों में रहती है ना, खाना नहीं खाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पढ़ाई कर अच्छे से, तो ये दिमाग जो इतना इंपॉर्टेंट है उसकी चिंता क्यों नहीं रहती। और आप ऐसा करोगे, सिर्फ हाथ में घुमा के चलोगे, तो फिर आपके बच्चे भी वही करेंगे, राइट। सो डोंट डू दैट। और कोई दिखता है तो उसको भी रोक के टोक के बोलो। और किसी को डर नहीं है ना अगर कि नहीं नहीं मेरे साथ तो कुछ नहीं होता, ज़रूरी नहीं है आपके साथ बता के आपको होगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप सही चला रहे हो तो सामने वाला भी सही चला रहा है, राइट। हाँ, नहीं तो किसी को डर नहीं लगता है तो 24 घंटे मेरे इमरजेंसी वार्ड में भेज देना। रोज़ 2-3 ऐसे केस आते हैं। माझी मॉर्निंग का बात है, तो ये मतलब मैं अपनी बेटी छोड़ के आया स्कूल, लौटा तो एक फादर बेटी 8 साल की उसको सिखा रहे थे, उसे रहा नहीं गया मैडम कि 8 साल बच्ची, छोटी बच्ची। हमने उसे बोला कि सर क्या कर रहे हो आप, ये 8 ईयर्स उसकी सर छोटी क्यों बच्ची थी, सिखा रहे उसको। तो अगर उन्होंने का पेरेंट्स का बिहेवियर अगर ऐसा है तो ना वो संभाल पाएगी, अगर उसको छोड़ दीजिए तो एकदम गिरी को संभाल भी नहीं पाएगी, राइट, और दूसरे के लिए वो आफत बन जाएगी, राइट। मैंने बोला कि सर एक एज लिमिट डिसाइड की गई है, आप अलग बात है, अभी तो सिखाओगे, कल आप नहीं घर पे होगे, चाबी लेके निकल जाएगी वो, आप कौन क्या समझ पाओगे। तो इसके लिए मुझे मतलब मेरे तो रहा नहीं है ना, मैं तो यहाँ का पैटर्न थोड़ा दूसरा सूरत का है, दोनों क्या है। सूरत में तो खतरनाक चलाते, मैं भी कार लेकर नहीं आती सूरत में तो। हाँ, मैं अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में थी, पर इट वाज हेल। मतलब मेरे को ऐसा रिक्शा में भी बैठने में डर लग रहा था, इतना खतरनाक चलाते हैं। वही सेम जैसे आप बता रहे हैं, 8 इयर्स के बच्चों में पीछे 3 और बिठा रखे हैं अपने सेम एज ग्रुप के, और वो स्कूटी चला रहे हैं। दैट इज़ व्हाट, सी हम जो सीखेंगे वो हम सिखाएंगे, सिंपल सी बात है, बराबर। कोई और कर रहा है तो उनको भी जाके टोक के, नहीं सीखते तो उनकी मर्जी। हमने हमारा ज्ञान देने की, बांटने की कोशिश की, उन्होंने नहीं ली तो उनकी प्रॉब्लम अभी, राइट। यस, ओके। तो वापस से एग्जाम्पल के ऊपर आती हूँ, वॉचफुलनेस पे। तो यस सर, यस सर, कंटिन्यू। यस सर। और फिर से मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि सीखिए, ये अपने फायदे के लिए बहुत है, ये मौके भी बार बार नहीं मिलते। कई बार आप ये ज्ञान की चीज़ें जो मैडम बता रही हैं पैसे दे करके भी नहीं मिलते हैं, बट हम लोगों को अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो सीखिए। थैंक यू। सो वॉचफुलनेस, अगर बाइक समझो आपके सामने ये इंसिडेंट हो रहा है, बराबर। हाईवे से आप जा रहे हैं, बाइक के ऊपर 3 सवार बैठे हुए हैं। पहला वाला जो था वो नॉर्मल 30-32 साल का लड़का था, वो जो चला रहा था। बीच में एक ओल्ड एज पर्सन बैठा हुआ था, एकदम पतला सा, 50-60 साल वाला। और तीसरे में एक लेडीज़ बैठी हुई थी। लेडीज़ कैसे नॉर्मली दुपट्टा बांध के बैठती थी, उस तरह से दुपट्टा बांध के बैठी थी। अब स्पीड ब्रेकर एक साथ आते हैं ना, जो 2-3-4 आते हैं, पर उन्होंने तो स्पीड ब्रेकर मारी, पीछे से गाड़ी ने स्पीड ब्रेकर नहीं देखा, उन्होंने ब्रेक नहीं मारी, पीछे से कार ने उनको ठोक दिया। ठोकने की वजह से तीनों तीन गिर गए, पर अब जैसे ही गिरे, पहला वाला जो था वो 15-20 सेकेंड में उठ खड़ा हुआ और वो चिल्लम चिल्ली करने लगा कि अरे रे ये क्या कर दिया, मेरी गाड़ी का नुकसान कर दिया, अभी कौन करेगा, क्या है क्या नहीं है, ऐसा वैसा जो भी सारी चीज़ें। क्योंकि पीछे जो 2 जन को वो लेकर जा रहा था वो वर्कर थे, उनको उसको पड़ी नहीं थी, वो सिर्फ अपनी बाइक का देख रहा था, मेरी बाइक इतने में कर दी ना, मैं अभी ये करूँगा, मैं अभी वो करूँगा। बीच में जो मिडल एजेड पर्सन बैठा हुआ था उसका पैर टूट गया, बराबर, और खून बह रहा था पैर से, वो दिख रहा था दूर से ही। और तीसरी जो लेडीज़ बैठी हुई थी वो नॉर्मली कैसे टेंशन में लेडीज़ ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाती है, उस तरह से साइड पे बैठ गई है, इस तरह से, जहाँ पे गिरी वहीं पे वापस बैठी और इस तरह से बैठ गई। अब आपके सामने ये इंसिडेंट हुआ, आप 3 में से किसके पास सबसे पहले जाओगे? ओके, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ में तो हेड इंजरी हुई है, क्या हुआ है अंदर हमको पता नहीं, इंटरनल इंजरी हो या इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है। मतलब 3rd के पास जाओगे? हाँ, सेकंड टाइम पे फिर जिसको पैर में पैर लगाया। मैं भी फर्स्ट किसके पास जाओगे? पैर दूसरे वाले के पास, ऑलरेडी खून निकल रहा है, ओके, कैसे उसको खून को पकड़ने के लिए, ओके। और
लेडी को बात करके भी सेकेंड वाला, थर्ड वाले के पास पहले जाएंगे। ओके, कितने जन एग्री करते थर्ड वाले के पास जाएंगे ऐसा? लेडी के पास। लेडीज़ के पास कौन कौन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दूसरे वाला जो जिसको पैर में चोट लगी थी, जो ओल्ड एज पर्सन था, उसके पास कौन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और पहले वाले के पास? राइट। नहीं, कई बार मुझे ऐसे ट्रेनिंग में बोलते हैं हम लोग पहले वाले को जाके समझाएंगे, हाँ चिल्लम चिल्ली मत कर, और कई बार करते भी ये लोग। पर इसमें देखो क्या होता है, आप सब लोग फर्स्ट एडर्स होंगे आज से, बराबर। डॉक्टर को कभी जाते हुए देखा इमरजेंसी वार्ड में? चिल्लम चिल्ली तो चली रही होती, इसने ठोका ने, उसने ठोका ने, मैं इधर से जा रहा था ना, मैं उधर से जा रहा था, हो ही रहा होता है इमरजेंसी वार्ड में। कभी डॉक्टर आके बोलता है किसने किसको ठोका? अच्छा तूने ठोका, कभी बोलता है? नहीं ना, वो क्या बोलता है? ये सब बाहर, मैं ट्रीटमेंट करूँगा, फर्स्ट एड कर ट्रीटमेंट दूंगा मैं। सेम फर्स्ट एडर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए कौन चिल्ला रहा है, कौन पुलिस को बुला रहा है, कौन किसको स्यू कर रहा है, कौन कितना पैसा दे रहा है, कौन कितना मांग रहा है। अपन को वो उसके अंदर घुसना नहीं है। अपना मेन काम क्या है? फर्स्ट एड देना। अब वो 2 जन बचे अपने पास, बराबर। तो थर्ड वाली के पास पहले जाएंगे, मतलब लेडीज़ के पास पहले। क्यों? सेकंड जो बताया वो भी गलत नहीं है, जस्ट मैंने जो बताया ना, वॉचफुलनेस, चीज़ें देखनी पड़ेगी। जो दिखाने की कोशिश कर रहे वो नहीं। देखो, एक तो सेकंड वाला जो था वो ओल्ड एज था, बराबर, तो उसमें से खून ज़्यादा बहेगा तो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि वो पैर की नस सबसे लंबी हड्डी वही है, वो हड्डी टूट गई तो भी इंसान मर सकता है। और पैर की नस जो होती है जिसके अंदर से खून बहता है, वो भी सबसे लंबी और सबसे मोटी अच्छी सी यहाँ पे पैर के पास ही है, वो अगर टूट गई तो भी मर जाएगा वो, मतलब उसके मरने के चांसेस है, बराबर, पर अभी चांसेस है। तीसरी वाली का दिख नहीं रहा है, बराबर। अब ये सेम हादसा हुआ था मेरे साथ ही, मेरी तीसरी गाड़ी थी, साइड पे करवाया ड्राइवर को, बराबर, सूरत में ही हुआ था ये भी। वो मेन हाईवे से अंदर की तरफ आते तब, वो रास्ता मुझे पता नहीं है, वहाँ पे हुआ था। अब जैसे ही मैंने गाड़ी रुकाई, देखा तीसरी वाली के पास मैं पहले इसीलिए गई, क्यों, रीज़न क्या था? सर पकड़ के बैठी है, नॉर्मली पकड़ के बैठी होती तो मैं नहीं जाती, पर दुपट्टा बांधा हुआ था, चांसेस थे कि इंजरी है, ब्लीडिंग हो रहा है और मुझे दिख नहीं रहा हो, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। मैं जस्ट गई उसके पास फटाफट, तब तक मैंने सेकेंड वाले को देख लिया था। तो मैंने क्या बोला उसको, नहीं, तब तक मैंने मेरे ड्राइवर को बोला कि उसका क्या प्रॉब्लम था, हड्डी टूट गई थी, तो मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी, कुछ कपड़ा चाहिए होगा। तो मैंने मेरे ड्राइवर को बोला एक लकड़ी और एक कपड़ा लेकर आ जो उसके पैर के जितना लंबा हो। वो ढूंढने पे भी मुझे 15-20 सेकेंड लगते, वो 15-20 सेकेंड मैंने किसको दे दिए? लेडीज़ को मैंने सिर्फ जाके पूछा आपका नाम क्या है, वो नहीं बताई, और पूछा कुछ हो